तत्पर रहते थे और माना यह जा रहा है कि लोगों के अंदर गुस्सा इस वजह से है कि गलत आरोप लगाकर ये एनकाउंटर किया गया है, क्योंकि शुरुआती दौर में पुलिस की ओर से यह कहा गया कि मानसिक तौर पर भरत तिवारी जो है ठीक नहीं थे और पुलिस को देखकर उन्होंने पुलिस पर ही गोलियां तान दी थी और जिस वजह से पुलिस ने अपने बचाव में यह कदम उठाया और भरत तिवारी पर गोलियां चलाई और इसके बाद फिर अपने इन्हीं बयानों से पलटते हुए पुलिस जो है पुलिस पलटती हुई नजर आई थी और इस पूरे मामले को लेकर इसलिए भी पुलिस पर सवाल उठते रहे हैं। लेकिन देखना यही होगा कि आज के महापंचायत के बाद आखिर क्या स्थिति इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिलती है, क्योंकि बिलौटी गांव जहां पर महापंचायत बुलाई गई है और दावा ये हो रहा है कि हजारों की संख्या में लोग इस महापंचायत में जुटेंगे और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि अलग अलग राज्यों से, यानी कि सिर्फ बिहार से ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ अलग अलग राज्यों से भी लोगों के जुटने का अनुमान जताया गया है और ऐसे में माना जा रहा है कि जन आक्रोश इस वक्त लोगों का देखने को मिल रहा है। रितेश मिश्रा संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? क्या महापंचायत शुरू हो चुकी है? आप लगता है वहीं मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाइए और जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए कि महापंचायत शुरू हो गई है और महापंचायत में ना सिर्फ बिहार बल्कि झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश से लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ देखिए कि एक बड़ी सी जो कटआउट है भरत तिवारी का वो लगाया गया है और हम देख रहे हैं 12 बजे पंचायत शुरू हुई और जो भी व्यक्ति आ रहा है वो भरत तिवारी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अलग अलग धर्मों, अलग अलग जातियों से लोग हैं। ये देखिए कि यहाँ पर एक बड़ा सा ये कटआउट लगाया गया है, पोस्टर लगाया गया है। वहां पर भरत तिवारी की याद में यहाँ पर कई सारी बातें लिखी गई हैं और यहाँ महापंचायत जो है वो शुरू हो चुकी है। लगातार जो वक्ता है वो इसमें अपनी बात कर रहे हैं। भरत तिवारी के पिताजी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि भरत तिवारी ने क्या कमाया था। भरत तिवारी अगर अपराधी होता तो इस तरह से हजारों लाखों की भीड़ जो है वो यहाँ नहीं उमड़ती। एक पुलिसकर्मी नहीं दिख रहा है इस एरिया में, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो दिख गए तो यहाँ जो लोग हैं वो पुलिसकर्मियों को उनकी असल औकात दिखा देंगे। क्योंकि देखिए कि जिस तरीके से जो व्यक्ति समाज सेवी था, जो लोगों के हक हुकूक, दलितों की लड़ाई लड़ता था, उस व्यक्ति को किस तरीके से एक स्ट्रेटेजी के तहत, एक साजिश के तहत उस व्यक्ति को मौत की नींद सुला दिया गया। तो महापंचायत शुरू हो चुकी है और आप देख लीजिए ना कि जैसे जैसे लोगों का समर्थन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अगर बात करें तो इस मामले में पुलिस सरकार लगातार घिरती हुई नजर आ रही है, बैकफुट पर नजर आ रही है। आप देखिए कि यहाँ पर महापंचायत जो है वो शुरू हो चुका है और अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे हुए हैं। साफ तौर पे इनका कहना है कि जब तक भरत तिवारी को न्याय नहीं मिलेगा, भरत तिवारी के समर्थन में इसी तरह से पंचायत जारी रहेगी। ये नेताजी भी पहुंचे हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? जगदीशपुर से। जगदीशपुर से। ये जो घटना हुई है इसके बाद आप जैसे जो समाज सेवी, नेता भी तो समाज सेवी होता है, क्या कहेंगे? बहुत ही निंदनीय है। देखिए ये निंदनीय और दुख वाला ये हर एक व्यक्ति बोल रहे हैं। ये प्रोटोकॉल वाला बात मत बोलिए। दिल से कितने दुखी हैं वो बताइए ना। क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि ये नेता वाला बात आज छोड़ दीजिए। एक युवक की मौत हुई है जो आवाज उठाता था, तो दिल से ये पुलिस की विफलता है। पुलिस ने जानबूझ करके मर्डर किया है, यही बोलना चाहते हैं। सरकार आप क्या कहिएगा इस घटना को लेकर? ये घटना देखे थे कभी? इस घटना में हत्या किया गया है, हत्या किया गया है इस घटना को। क्या मांग है आप लोगों की? मांग है कि जो मांग उनकी पूरी करे। तो लोग देखिए कि आक्रोशित हैं। लोगों की एक ही मांग है कि भरत तिवारी को न्याय मिले। इसके पीछे किसकी कॉन्स्पिरेसी है, किसकी साजिश है? आप लोग कहाँ से आए हैं? हम यही बगल से ब्रह्मपुर से आए हैं। संदीप कुमार राय। कहिएगा इस घटना को लेकर और अब क्या यहाँ के लोगों के मन में चल रहा है? ये तो सम्राट चौधरी का विफलता है। पढ़े लिखे नहीं है, 7 क्लास पास अगर मुख्यमंत्री बनेगा किसी राज्य का तो बीजेपी की सोचने की बात है। 7वां फेल आदमी अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो ऐसा ही इनकाउंटर होगा। ये हत्या करवा कर इनकाउंटर कह रहे हैं। सबसे बड़ा दोषी यहाँ का मुख्यमंत्री है। आखिर पुलिस को क्या डर था, प्रशासन को क्या डर था कि जिस व्यक्ति ने आत्मसमर्पण कर दिया, हथियार फेंक दिया, उस व्यक्ति को उसने जान ले लिया? ऐसा है कि जब जवानिया का घटना हुआ 2 साल पहले, जो घटना घटी है जवानिया गांव का
जो गंगा में बहाव हो गया उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। भरत तिवारी उस सिस्टम से लड़ रहे थे। यहाँ के एसडीएम, यहाँ के डीएम, यहाँ के कमिश्नर, यहाँ के मंत्री जो है सब भरत तिवारी। यहाँ का तो नेता भी तब शामिल होगा, क्योंकि बगैर नेता के तो ये सारी चीजें, क्या कहिएगा? जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि भरत तिवारी का जितना भी ये एसडीएम, डीएम, एसपी, डीएसपी जितना काटा चिट्ठा है, काला चिट्ठा, वो उनके फोन में है। फोन जांच किया जाए। सारा फोन में वो बोल रहे थे लाइव में कि सारा फोन में वो जितने भ्रष्ट नेताओं का काला चिट्ठा है वो मेरे फोन में है, इसलिए फोन की जांच किया जाए। और सरकार एसपी, डीएसपी और एसडीएम को जो बगल में रखी है और 5 जवानों को उन्होंने जिस तरह 302 का धारा लगाया, एफआईआर किया है, उसी तरह एसपी, डीएसपी और एसडीएम पर भी एफआईआर होना चाहिए, 302 का धारा लगना चाहिए। ये मेरा नहीं, पूरे गांव का मांग है और उनको फांसी की सजा दिया जाए। यही पूरा गांव का गोली चलाया उसको तो होना ही चाहिए। अरे संतरा होने तुम ये कहना है कि जिस तरह बिहार में भ्रष्टाचार और महाजंगल का राज चल रहा है, जहां पुलिस वाले अपराधी बन चुके हैं, वैसे में बिहार सुरक्षित नहीं है। सम्राट चौधरी वो गमछा वाला ही बहुत बड़ा बिहार का क्रिमिनल है, और हम कहें तो बिहार का बहुत बड़ा आतंकवादी सम्राट चौधरी है, जो बिहार का अपने रिमोट से चलाने का काम कर रहा है। सर, भरत तिवारी, शहीद भगत तिवारी जी अमर रहे, उनका क्रांति जाया नहीं जाएगा, उनका शहीदी जाया नहीं जाएगा। 17 तारीख को, 17 जून 2026 को उन्होंने इनकलाब का ऐलान कर दिया है, संपूर्ण क्रांति का ऐलान किए थे। यहाँ से जयप्रकाश नारायण पटना के गांधी मैदान में, ऐतिहासिक गांधी मैदान में। आज ये जो सरकार, वर्तमान सरकार है, सो चुकी है। भगत सिंह असेंबली में जाके बात, इनको भगत सिंह से जोड़ा जा रहा है। तो भगत सिंह जब बम फोड़े थे तो किसी का जान लेना नहीं था, उनको बहरी सरकार। क्या चाहिए आप लोग को? ये इंसाफ चाहिए। और सम्राट चौधरी जो बोले हैं क्रिमिनल, हाथ में पिस्तौल देखो गोली मार दो, तो ये क्रिमिनल थे, ये तो शहीद है ना, तो इनको शहीद है। तुम इस्तीफा दो, तुमसे बिहार नहीं चलेगा। हम ग्रेजुएट हैं, तुमसे अच्छा चला लेंगे। अब इनकलाब का नारा आया है, हम खुद आएंगे, हम लोग सत्ता में भागीदारी करेंगे और शांतिपूर्वक करेंगे तुम लोग से। और ये आज जो आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, ये सब तृणमूल कांग्रेस, सपा, किसी से कुछ नहीं होगा। अभी इनकलाब दिए हैं तो ये लोग जो गरीब है ना, प्लेटफॉर्म पे जाइएगा तो भीख मांगता है, ये लोग फॉर्च्यूनर में घूमता है, तो गरीब को क्या समझेगा? आइए, अब आप क्या कहिएगा? देखिए, आज बेलौटी गांव में आज जो पूरे भारत वर्ष से आए हुए हैं जन सैलाब, ये क्रांति का मसाल है। ये जब इस देश में जब बदलाव आया, जब क्रांति आया, और भरत भूषण तिवारी एक क्रांतिकारी आदमी थे, समाज सेवी थे, दबे कुचले वंचितों को अधिकार के लिए, न्याय के लिए लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति था। आज बिहार प्रशासन और बिहार सरकार के द्वारा बिहार के नहीं, पूरे भारतवर्ष का अनमोल रत्न खो गया। भरत भूषण तिवारी इस देश के लिए अब देखिए, ये तो पता है कि वो अनमोल रतन अब खो गया। अब क्या चाहिए? क्या युवा जो भी इसमें साजिश में जो भी अपराधी, चाहे एसडीओ रहे, चाहे डीएसपी रहे, या जितना भी अधिकारी, पुलिस प्रशासन इस साजिश में शामिल है, सबको 302 के मुकदमा लगा के फांसी की सजा दो। फांसी की सजा से नीचे कोई सजा स्वीकार नहीं है यहाँ के लोगों को। और ये देखिए कि मैं देख रहा हूँ, इनसे ये भी पूछिए आगे की इनकी रणनीति अब क्या होगी इस महापंचायत के बाद? यहाँ बढ़ता जा रहा है लगातार। बिल्कुल देखिए कि महापंचायत जो है